भाजपा ने इसको जिनोसाइड माना। हाल ही में अगर हम कहें, देश के जो यहाँ पर गृह मंत्री हैं उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो आनाकानी कर देते हैं। सीधे बता दीजिए ना, आप इसको जेनोसाइड मानते हैं या नहीं मानते? हम इसको क्लियरली एथनिक क्लींजिंग मानते हैं कि जो अत्याचार वहां पर किया गया और उसमें कोई बाहर से ही लोग आए थे ऐसा नहीं था, वहां पर स्थानीय भी उसमें, जब हम खासकर 1989 90 की बात जब हम करते हैं तब बाहर के वाले आए हुए टेररिस्ट्स नहीं थे। दूसरा हमने रैना साहब 2014 में भी चुनाव हुए थे, तब भी कश्मीरी पंडित का मुद्दा जो था वो गरमाया था। उसके बाद सरकार जो थी वो टूट गई, एलजी का प्रशासन आ गया, 10 साल का समय लग गया। अभी भी आपको लगता है कि ये जो आपके दावे या वादे हैं इससे कश्मीरी पंडित समाज जो है वो आपका साथ देगा या विकल्प ढूंढेगा? उसमें आपने अगर देखा होगा कि पिछले 10 सालों में जो हमने करके दिखाया, आप देखिए वो लोग जो हमारी निष्कासन के लिए जिम्मेवार थे, हमारी एथनिक क्लींजिंग के जिम्मेवार थे, जो कभी पुराने शासन में प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीधे चले जाते थे, आज जेलों में। अपने मैनिफेस्टो में रिलीफ बढ़ाने की बात की, कश्मीरी पंडित से किया है। कश्मीरी पंडित समाज चाहता है जक्ती की जो टाउनशिप है उसके बुरे हालात है वहां, इसके लिए क्या कुछ करने वाले? आपने कश्मीर, अगर हमारा संकल्प पत्र देखा होगा, कश्मीरी पंडित वेलफेयर क्लियरली एक सेपरेट चैप्टर है। हमने कांग्रेस की मैनिफेस्टो की तरह गोलमोल करके जो हमारे पास है उसको छीनने की भी बात नहीं की। लंबे समय से विस्थापन का दर्द जो है कश्मीरी पंडित समाज झेल रहा है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर वो देश के नागरिक है लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे विस्थापित लग जाता है तो लगातार वो सवाल पूछते हैं कि आखिरकार क्या कोई नेता, क्या कोई सरकार, क्या कोई राजनीतिक दल है जो ये विस्थापन का दर्द जो है कम करने में आगे बढ़ेगा। अब जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कश्मीरी पंडित समाज जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने वाला है और यहाँ पर जम्मू में भी पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। कल जो है कश्मीर का भी चुनाव है, इसके लिए जो है हमारे साथ जेल रैना साहब मौजूद है। कितनी ज्यादा उत्साहित है इस समय समाज कि देखिए 10 साल के बाद अपने नुमाइंदे को चुनने का मौका? देखिए उत्साहित तो बहुत है। वैसे तो एक चीज़ ये भी देखें कि हम ये 21 में ड्यू था नॉर्मल, अगर क्योंकि 15 में चुनाव हुआ था तो 2021 में चाहिए था, तो 3 साल के बाद ही उसके ड्यू टर्म जो अगर देखें तो उसके बाद है। समाज बहुत उत्साहित है, वो हमने लोकसभा में भी देखा, अब भी देखा है, क्योंकि जब चुने हुए नुमाइंदे और जिसमें आपका योगदान रहा हो, जब वो समाज के सामने आते हैं, जब वो यहाँ पर शासन में होते हैं, तो आप बहुत सी बातों को उनके सामने लेकर जा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, उनसे कुछ ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवा सकते हैं। इसलिए समाज उत्साहित है, विशेषकर तब जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो और भाजपा की तरफ से सरकार बनने वाली हो, ऐसा जब आशा रहती है तो समाज का उत्साहित होना स्वाभाविक है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि आप चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर बना रहे हैं, यानी कि आप मुट्ठी में बना देंगे, जक्ती में बना देंगे, लेकिन समाज के जो लोग हैं, कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि हमें क्या फायदा होगा, आप शोपियां का एमएलए हमसे चुनवा रहे हैं लेकिन हम उनको वोट दे रहे हैं, हम तो वहां रहने नहीं जा रहे हैं। देखिए इसका बहुत बड़ा कारण है वो समाज का अपना संकल्प है। हमने जो रिजॉल्व किया है कि हमको कश्मीर से ज़बरदस्ती निकाला गया, हम वापस जाएंगे, निश्चित रूप से हम कश्मीर का ही हिस्सा है और कश्मीर का ही हिस्सा रहेंगे। क्योंकि हमने वापस जाना है, इसलिए उस क्षेत्र के लिए, उस टेरिटोरियल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर हमको कल मान लो वापस जाना है, तो उसमें जो होने वाला है मैं उससे अनएफेक्टेड नहीं रह सकता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जिस व्यक्ति ने अगर अपना स्थान छोड़कर ये मन बनाया हो कि अब मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, वो तो कहीं पर भी वोट बना सकता है। लेकिन कश्मीर का जो विस्थापित समाज है, जो पंडित समाज है, उसका रिजॉल्व है और ये आज का रिजॉल्व नहीं है, ये तो सदियों से ऐसा है कि हम कश्मीर से जब भी किसी हालत के कारण हमको निकलना पड़ा, हम वापस आए हैं। जब हम सिर्फ 11 कर रहे थे तब भी हम वापस आए और वापस बसे। पुनः एक बार निश्चित रूप से समाज वापस जाएगा। और आपको लगता है कि आप जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आप तो कह रहे हैं कि समाज वापस जाना चाहता है, आपने वैसा माहौल प्रदान किया है समाज के लोगों को कि उनमें वो डर खत्म हो कि देखिए अब जो है सुरक्षित माहौल है कश्मीर वापसी के लिए? देखिए इसमें एक निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सोच क्लियर है और समाज के सामने हमने उसको रखने में कभी कोई संकोच नहीं किया है। हमारा ये मानना है कि जो कश्मीर से हमारा निष्कासन था वो एक प्रोसेस था, वो एक दिन किसी ने ऑर्डर निकाल कर हमको बाहर किया हो ऐसा नहीं था। 1947 में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ की सत्ता पर
कब्जा किया, उसके बाद उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई उसमें यह था कि आपने समाज को, कश्मीरी पंडित समाज को, कश्मीरी माइनॉरिटीज़ को डेमोनाइज किया, फिर आपने उनको मार्जिनलाइज करके एक्सक्लूड किया, अल्टीमेटली टारगेटेड किलिंग करके आपने उनका एक्सपल्शन किया। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वापसी भी एक प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस 2015 में भारतीय जनता पार्टी के शासन आते ही शुरू हुआ, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति जी ने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए हमारे इश्यूज को अलग से एड्रेस करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने हमको विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी जो स्लेन टेररिस्ट हैं उनकी फैमिलीज, उनके साथ जोड़ कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने माना कि ये विशेष समाज है जिसकी विशेष आवश्यकताएं हैं, इसलिए। लेकिन एक सवाल है, देखिए आप कह रहे कि कांग्रेस ने आपको विक्टिम ऑफ टेररिज्म माना, बिल्कुल ठीक नहीं, बात नहीं, है। विक्टिम ऑफ टेररिज्म नहीं माना, उन विक्टिम ऑफ टेररिज्म के साथ उनके हिसाब से जो स्लेन टेररिस्ट हैं उनको, हाँ, उनका हमने लेकिन क्या भाजपा ने इसको जिनोसाइड माना? हाल ही में अगर हम कहें, देश के जो यहाँ पर गृह मंत्री हमसे जब सवाल किया जाता है तो वो आनाकानी कर देते, सीधे बता दीजिए ना आप इसको जेनोसाइड मानते हैं या नहीं मानते? हम इसको क्लियरली एथनिक क्लींजिंग मानते हैं कि जो अत्याचार वहां पर किया गया और उसमें कोई बाहर से ही लोग आए थे ऐसा नहीं था, वहां पर स्थानीय भी उसमें, जब हम खासकर 1989 90 की बात जब हम करते हैं तब बाहर के वाले आए हुए टेररिस्ट्स नहीं थे। दूसरा, हमने जब अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में व्हाइट पेपर की बात करी है तब हमने उसमें क्लियर कहा कि इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनका रोल। 2014 में भी रैना साहब, 2014 में भी चुनाव हुए थे, तब भी कश्मीरी पंडित का मुद्दा जो था वो गरमाया था, उसके बाद सरकार जो थी वो टूट गई, एलजी का प्रशासन आ गया, 10 साल का समय लग गया। अभी भी आपको लगता है कि ये जो आपके दावे या वादे हैं इससे कश्मीरी पंडित समाज जो है वो आपका साथ देगा या विकल्प ढूंढेगा? उसमें आपने अगर देखा होगा कि पिछले 10 सालों में जो हमने करके दिखाया, आप देखिए वो लोग जो हमारी निष्कासन के लिए जिम्मेवार थे, हमारी एथनिक क्लींजिंग के जिम्मेवार थे, जो कभी पुराने शासन में प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीधे चले जाते थे, आज जेलों में है। इसी प्रकार से अगर हमने देखा, जैसे जो हमारे लैंड जो एनक्रोचमेंट हुई थी, इलीगली एनक्रोचमेंट हुई थी, उसको खाली करने के लिए स्टेप्स लिए गए। आप देखेंगे जो हमारे सिविलाइजेशनल सिंबल्स थे उनकी रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन के लिए जो स्टेप्स लिए गए, इसीलिए मैंने कहा हमने प्रोसेस शुरू किया है, उसी दिन शुरू किया था जब पहली बार सरकार बनी। और आपने अपने मैनिफेस्टो में रिलीफ बढ़ाने की बात की, कश्मीरी पंडित समाज चाहता है, जगती की जो टाउनशिप है उसके बुरे हालात है, वहां पर पानी नहीं आता है, कभी दीवारों की जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से खराब हो गई है, इसके लिए क्या कुछ करने वाले? आपने कश्मीर, अगर हमारा संकल्प पत्र देखा होगा, कश्मीरी पंडित वेलफेयर क्लियरली एक सेपरेट चैप्टर है। हमने कांग्रेस की मैनिफेस्टो की तरह गोलमोल करके जो हमारे पास है उसको छीनने की भी बात नहीं की। वो कहती है माइनॉरिटीज की बात, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ की माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई करके इसको माइनॉरिटी का दर्जा देंगे। यहाँ पर अभी भी माइनॉरिटीज जो नेशनल लेवल की माइनॉरिटीज हैं उनको वो मानते हैं जो यहाँ लोकल मेजॉरिटी है, इसलिए उनका जो है वो हमसे जो कुछ भी हमारे पास है उसको और छीनने का है। हमने एक संकल्प पत्र में क्लियरली लिखा है, अगर आप 25 वादे भारतीय जनता पार्टी के पढ़ेंगे जो पहले पेज पर ही है, उसमें 3 वादे सीधे सीधे कश्मीरी पंडित समाज, कश्मीरी विस्थापित समाज से जुड़े हुए। कश्मीर में इस बार क्या कमल खिलेगा और क्या उस कमल को खिलाने में ये जो पंडित समाज है, कश्मीरी पंडित समाज है, कितना बड़ा योगदान देने वाला है? कल ही वोटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, विभिन्न इलाकों के लिए यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस बने हैं, आपकी मुलाकात भी हुई होगी कश्मीरी पंडित समाज से? मैं कश्मीरी पंडित समाज का ही हिस्सा हूँ, वहीं रहता हूँ, उन्हीं के बीच में 24 घंटे होता हूँ और निश्चित रूप से इस बार कमल खिलेगा ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे विश्वास है कि लोग हमको आशीर्वाद दे देंगे, आदरणीय मोदी जी के काम को पर मोहर डालेंगे और उसमें कश्मीर के हिंदू समाज का, विस्थापित समाज का भी। जो राहुल गांधी बार बार आते हैं, राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित भी बताते हैं, उसको क्या किस लिहाज से? लेकिन वो विनसी लिखते हैं, उनके किस हिसाब से वो पंडित, हमें बताए ना, उनके पिताजी का नाम क्या है?
उनकी माताजी का नाम क्या है, उनकी माताजी कहाँ से आती है, उनके पिताजी कहाँ से आते हैं, वो पंडित किस हिसाब से हैं। वो सिर्फ खुद को कहने से पंडित नहीं होता है कोई, और ना वो वैसा काम करते हैं। आते ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर के महाराजाओं का अपमान किया, आते ही जब उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया तो पंडित के लिए क्या किया, तो मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या डलवा दिया। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी देश में जाकर इल्हान उमर से जब मिलते हैं तो वो पंडितों के लिए जिनोसाइड का सपोर्ट करते हैं ना, कि उनके ऊपर और अत्याचार हो। जब वो उन ताकतों से मिलते हैं जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो जब वो उन ताकतों से मिलते हैं तो कश्मीरी हिंदू समाज को, विस्थापित समाज को क्लियरली इंडिकेशन होती है कि वो क्या करने वाले हैं। जब वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर उस मैनिफेस्टो को लागू करने में मदद करेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जो शंकराचार्य को तख्त सुलेमान कहेगा, जो हारी पर्वत को तख्त को हिमारान कहेगा, तो कश्मीरी हिंदू समाज को क्लियरली आता है राहुल गांधी किस तरफ खड़े हैं। इसलिए ये कश्मीरी हिंदू समाज के विरोधियों और कश्मीरी समाज के जो सपोर्टर हैं, उनके जो सपोर्ट में आए हैं, जिन्होंने हमेशा इसके दुख दर्द को कम किया है, उनके बीच की लड़ाई है। हमारा विश्वास है कश्मीरी समाज इतना मैच्योर है, इतना एक प्रबुद्ध है कि वो सही बात के साथ ही खड़ा है। देखिए, साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समाज अपना निर्णय जो है वो कल लेने वाला है। विभिन्न सीट्स के लिए जम्मू में भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि वाकई जो उनको चाहिए, क्या ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उनको मुहैया करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अब जो है 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, या फिर इसके बाद भी उनको और इंतजार करना पड़ेगा एक और पार्टी के मैनिफेस्टो का, और वादों की छड़ी जो है लगना शुरू हो चुकी है। आप ये हमारे सामने देखते हुए नमस्कार।